नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। और एक बार फिर से मैं साक्षी की बात करती हूं। साक्षी के कत्ल पे इस समय चारों ओर बात हो रही है, लेकिन साक्षी के कत्ल से पहले क्या हुआ, ये समझने के लिए हम सीसीटीवी फुटेज तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ साक्षी के इन दोस्तों के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जो वारदात वाले दिन उनके साथ थे। चाहे वो थोड़ी देर के लिए थे, वो वारदात से बामुश्किल 2 मिनट पहले मौका वारदात के पास एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इस फुटेज में साक्षी पैदल ही गली से गुजरती हुई दिख रही है, ज़िंदा हालत में। साक्षी की ये आखिरी तस्वीर है और इसके ठीक 2 मिनट के बाद साक्षी के साथ वो हो जाता है जो सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया ने देखा। और ये अचानक से ये तस्वीर देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। उसका बॉयफ्रेंड साहिल उसे खुलेआम चाकुओं से गोद करके और पत्थर मार के उसको कुचल के मौत के घाट उतार देता है। लेकिन यह एक सवाल है कि आखिर साहिल ने अचानक से साक्षी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ साहिल से दूरी बना करके प्रवीण, जो उसका पहले वाला फ्रेंड था, उसके करीब जाने की कोशिश करना ही साक्षी के कत्ल की वजह थी? या फिर इससे भी भयानक कत्ल के पीछे की कहानी है या कुछ और? अगर पुलिस की तफ्तीश पर हम गौर करें ना दोस्तों, तो साक्षी के दोस्तों को जो बता रहे हैं दोस्त, तो कहानी इससे आगे की लगती है। इस कहानी के मुताबिक साहिल से बचने के लिए साक्षी का इलाके के ही एक नौजवान झबरू, जिसका असली नाम अजय है, झबरू के पास जाना और झबरू का साहिल को धमकाना और धमकाने के बाद साक्षी का फिर से फ़ोन करके साहिल को ललकारना, यानी कि उसके अहम को ठोस पहुँचाना, कत्ल की एक बड़ी वजह बनी। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने इस सिलसिले में साक्षी के दोस्तों नीतू, भावना, अजय आदि तमाम लोगों से पूछताछ की है, जिसमें साहिल को साक्षी से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। वारदात से ठीक 1 रोज़ पहले यानी कि 27 मई को झबरू ने साहिल को बुलाया था। झबरू, जिससे हाल ही में साक्षी की दोस्ती हुई थी, साक्षी से दूर रहने के लिए कहा था और झबरू के मुताबिक साहिल ने पहले तो खुद को डेरे का डॉन यानी कि इलाके का रंगबाज बताया, लेकिन बाद में वो फिर चुप हो गया। तो साहिल तभी से बदले की आग में झुलस रहा था और गुस्से में इलाके में घूम रहा था। इसी बीच साक्षी ने साहिल को फ़ोन करके उसे ललकारा और ललकारने की कोशिश की, जिसके सबूत के तौर पे जो ऑडियो सामने आया है, उस पे पुलिस काम कर रही है, उसकी जाँच कर रही है और साहिल को रिमांड पे लिया गया है। अभी उससे वो चाकू बरामद करना बाकी है, जो अभी तक नहीं मिला है, जो साहिल को भी ये पता नहीं है कि उसने कहाँ फेंका है। अच्छा, देश में ये कत्ल की जो वारदातें हैं, इसमें हर कत्ल के पीछे अधिकांश वजह जो है इश्कबाज़ी है। इश्क के चक्कर में लड़कियाँ अपनी जान गँवा रही हैं, लड़के भी कहीं-कहीं अपनी जान गँवा रहे हैं। लेकिन इन्हीं वाक़यों में कुछ ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ़ वारदात का शिकार होने वाले शख्स या उनके फैमिली पे ही नहीं पड़ता, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे समाज पे पड़ता है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए कई बार गुनहगार सारी हदों को पार कर जाते हैं। अब इस घटना को ही देखें, साक्षी वाला मैटर ही देखें, तो दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 15 साल की इस लड़की साक्षी की हत्या उसके सिर फिरे आशिक साहिल ने कर दी। वो खुद भी 20 साल का है। साक्षी
और साहिल रिलेशनशिप में थे, लेकिन कत्ल से पहले दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। लेकिन इसके बाद साहिल ने जिस तरह से सबकी आंखों के सामने उसे चाकू मारे, उसे फिर पत्थरों से कुचल दिया, उसकी जान ले ली, उससे लोग दहल गए। हालांकि लोग दहले हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया था। हैदराबाद में मैं बात करूं तो 55 साल की एक महिला अनुराधा रेड्डी अपने लिव इन पार्टनर चंद्रमोहन के साथ रह रही थी, लेकिन फिर वो एक दिन मिलती है टुकड़ों में, यानी कि यहाँ भी आशिक ने उसके टुकड़े कर दिए। लेकिन जब वो आखिरी टुकड़ा फेंकने जा रहा था तो उस दौरान वो पकड़ा गया। दिल्ली की रहने वाली निक्की यादव, इसका भी हश्र कुछ ऐसा ही हुआ। बड़ी अजीब बात है, इस लड़की का तो सरेआम दिन दिहाड़े शमशान घाट की पार्किंग के अंदर गर्दन को फोन के चार्जर के साथ दबा करके मार दिया गया। और उसके बाद आशिक ने अपनी शादी भी कर ली, और शादी करने से पहले उसने निक्की यादव की लाश को फ्रिज में छिपा दिया, और उसके बाद वो बीच में देखने भी आया शादी के बाद। मतलब शादी से पहले उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की, फिर शादी की, उसके बाद फिर उसको देखने आया, और उसके बाद वो पकड़ा गया। श्रद्धा मर्डर केस, पूरी दुनिया में इस मर्डर ने एक चर्चा छेड़ दी थी। दिल्ली के मेहरौली इलाके में श्रद्धा के कत्ल के मामले ने तो पूरे देश को दहला दिया था। उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि उसकी लाश को कम से कम 35 टुकड़े किए, यानी कि उसने अपने प्यार के 35 टुकड़े कर दिए। अब मैं इसको प्यार नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक है, वो इतने दिनों से उसके साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो उसका प्यार ही ना। तो इस प्यार के लिए लोग जान देते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन उसने उसके टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने श्रद्धा के। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक प्यार, मोहब्बत, ये अवैध रिलेशन, ये सब लोगों के कत्ल की वजह बनता जा रहा है। जाहिर है रिलेशनशिप के मामले में बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। केवल रिलेशनशिप में बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें। अगर मैं श्रद्धा के मर्डर की बात करूं तो श्रद्धा ने अपना घर 2 साल पहले छोड़ दिया था। उसके पिता ने ये कहा कि हम ही ने उसको कहा था कि तुम्हारा अब इस घर में कोई काम नहीं है। अब श्रद्धा पूरी तरह से आफ्ताब पे डिपेंडेंट थी, डिपेंडेंट इमोशनली थी, लेकिन वैसे वो पैसे भी कमा रही थी और आफ्ताब को पाल भी रही थी। लेकिन उसका, कहते हैं ना कि उसके पीछे, उसकी बैक पे कोई नहीं था, इसलिए आफ्ताब को लगा कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि श्रद्धा को उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखे बैठा हुआ है। तो माता पिता को कम से कम अपने बच्चों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, ताकि अगर उनकी बेटी, उनके बहन, उनके बच्चे का दिल टूटता है तो वापस घर आए, ना कि वो उस रिलेशनशिप को बिना वजह सहन करता रहे। उसमें जिस तरीके से इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मारपीट होती थी, और पुलिस में भी केस हुए, वो सब चीज़ों से बचने के लिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप ज़रूर बनाए रखनी चाहिए। पेरेंट्स को समय समय पे अगर उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा रिलेशनशिप में है, तो उसको वो ज़रूर से देखते रहें कि उनका सब कैसा चल रहा है। निक्की मर्डर केस में भी बहुत चीज़ें पेरेंट्स को और लड़कियों को कुछ सीख देती हैं। निक्की यादव ने शादी कर ली थी अपने लिव इन पार्टनर के साथ, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था। और जब उसका फ़ोन 2 दिन तक नहीं बोलता है,
उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तब घर के लोग अलर्ट होते हैं। तब बातें खुलती हैं और खुलते-खुलते ये पता चलता है कि निक्की की तो शादी भी हुई थी पहले। हैदराबाद में अनुराधा का मर्डर होता है। ये भी लिव इन में थे और फिर हश्र बड़ा बुरा हुआ। तो ऐसी वारदातें जो हैं ये बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ डरा हुआ दिखाती हैं। लेकिन शायद से हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी और ऐसे जब केस हमारे सामने आते हैं, तब हम उनकी चर्चा करते हैं। ड्राइंग में इसकी चर्चा होती है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं और हमसे बात मतलब मेरा पेरेंट्स, दोस्त, परिजन सबको ये लगना चाहिए कि अगर उनका दोस्त, उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनकी बहन अगर कहीं किसी गलत रिलेशनशिप में है, तो वो बिल्कुल उसको ऐसे ना करें कि एक मतलब एक गलत इंसान की तरह देखें। अब अगर मैं साक्षी की बात करूँ, जिसकी पिछले हफ्ते मर्डर हुआ जिसका, उसके पिता ने भी इस बात को माना कि घर में उसकी लड़ाई हो गई थी और वो अपनी दोस्त नीतू के साथ रह रही थी, जिस समय ये घटना होती है। हो सकता है घर में अगर पता चलता, घर में उसको सपोर्ट मिलता, तो आज साक्षी हमारे बीच में होती। बहुत सारी बातों में बच्चों का कसूर तो होता ही है, पेरेंट्स को भी नज़र रखनी चाहिए, बच्चों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर बच्चों पे भरोसा रखेंगे, तो शायद से बच्चे भी अपनी हर बात अपने माता-पिता से शेयर करेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ये जो मामले अब बढ़ रहे हैं, इसकी वजह सोशल मीडिया है। यानी कि सोशल मीडिया तो यानी कि फ़ोन हर समय हाथ में रहता है। माता-पिता को कुछ पता नहीं चलता कि बच्चे कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात हो चुकी है। उन्हें कुछ नहीं पता होता क्योंकि आप मुँह से कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप एक मैसेज कर देंगे कि आप वहाँ आइए, हम वहीं पहुँच रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स का भी कुछ दोष नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स को इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए और बच्चे भी ट्रांसपेरेंसी बरतें, ताकि इस तरीके से इश्क में, दोस्ती में, रिलेशनशिप में कहीं उनकी जान ना चली जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।